प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज आपके सामने है कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 3। यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया गया है जिसे पढ़ के हमने इसके बाद पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो करते हैं आरंभ। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। जनमत यानी कि लोगों का मत, लोग क्या सोचते हैं, उनके विचार क्या है, उसकी उपेक्षा करके जीने वाला आदमी असली ताकत। और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है, यानी कि मानवता जो है वो उसी से ही शक्ति पाती है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है, यानी कि जो आम आदमी है वो दाएं बाएं सोचता है कि पड़ोसी क्या सोच रहा है, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति साहसी होता है वो ऐसा नहीं सोचता। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं, यानी वो अप्रभावित रहते हैं, प्रभाव किसी के उसमें नहीं आते, जो चाहते हैं वो करते रहते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है, यानी वैसे उनका कोई भी अर्थ ना हो, वो किए जा सके या ना किए जा सके, किसी को उस पर यकीन हो या ना हो, उसमें भी उनको आनंद आता है। साहस के साथ यदि धैर्य का संयोग हो, अर्थात साहस के साथ यदि धैर्य मिल जाए तो ये वैसा ही होगा जैसे सोने पर सुहागा। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आए तो हमें साहस और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी असमय से सखा के रूप में धैर्य और साहस दोनों को बनाए रखने पर बल दिया है। इस पर आधारित प्रश्नों की तरफ पहला प्रश्न है, गद्यांश में किस गुण का वर्णन किया जा रहा है? तो यहाँ पर सीधा सा है कि गद्यांश में साहस का वर्णन किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है कि साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है एवं यही उसकी पहली पहचान क्यों है? तो हम कहेंगे साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वो इस बात की चिंता नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। यह ही पहली पहचान है क्योंकि यही बात उसे सामान्य लोगों से अलग करती है, औरों से अलग करती है। तीसरा प्रश्न है कि क्रांति करने वाले लोगों की विशेषताएं लिखिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रांति करने वाले लोग औरों से अपने उद्देश्य की तुलना नहीं करते और ना ही अपनी गति औरों के अनुसार बदलते हैं, यानी वो अपना काम अपने तरीके से करते रहते हैं, मज़े से। चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। साहस और धैर्य की तुलना किससे की गई है? तो यहाँ पर साहस और धैर्य की तुलना क्रमशः सोने और सुहागे से की गई है। साहस को यहाँ पर सोना कहा गया है और धैर्य को यहाँ पर सुहागा कहा गया है। पांचवा है, गतिविधि दी है कि आप साहस एवं धैर्य के संबंध में स्वयं को कहाँ पाते हैं? घर के बड़ों से चर्चा करके लिखिए। आप अपने विचारों के पक्ष में कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि मैं साहसी हूँ और विवेक से भी काम लेता हूँ। मैं कुछ भी करने से पहले अपने माता पिता के विषय में जरूर सोचता हूँ। और कोई भी एक उदाहरण दे सकते हैं जो इस बात को सिद्ध करता हो